बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है शुरू कहाँ से किया जाए। बट सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना ज़रूरी है स्पर्स को। नथिंग कैन टेक दिस विक्ट्री अवे फ्रॉम देम। इफ़ पीपल से दैट यूनाइटेड ने ये बॉटल कर दिया, यूनाइटेड ने ये मैच हार दिया, कुछ नहीं भाई। स्पर्स ने थरली ये विन, ये यूरोपा लीग जीती है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देयर फैंस। आई एम वेरी लिटरली, आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी बिकॉज कल दो टीमें खेलने उतरी ज़रूर थी, लेकिन उनमें सिर्फ एक ही जीतने के लिए उतरी थी। एंड वो कल स्पर्स के गेम को देखकर नहीं, लेकिन उनके जज्बे को देखकर समझ में आ रहा था। रिचार्लिसन ने कल जिस तरीके से डिफेंड किया है ना यार, ये शो करता है कि भाई अगर आपको टूर्नामेंट जीतना, अगर आपको फाइनल जीतना है, तो हर प्लेयर को सेम पेज पे, हर प्लेयर का मोटिवेशन लेवल, हर प्लेयर का फोकस लेवल सेम लेवल पे होना ज़रूरी है। मर गया यार मेरे अंदर का फ़ैन, वो जो इतना उम्मीद लगाए बैठा था। मर गया मेरे अंदर का वो फ़ैन जो यहाँ पर इस आस में था, इस मौके की तलाश में था कि कोई एक रीज़न मिल जाए इस सीज़न में, इस ख़राब सीज़न में इन लोगों के लिए चीयर करने का, इन लोगों को सपोर्ट करने का। देखो, क्लब के लिए सपोर्ट था, वो हमेशा रहेगा, लेकिन क्या है, इंडिविजुअल्स के लिए जो सपोर्ट शो करने की कोशिश की, या फिर एक ना चाहते हुए भी पुल ऑफ करने की कोशिश की, वो अब शायद नहीं हो पाएगा। एंड कल का गेम राइट फ्रॉम किक ऑफ क्या, अगर आप स्टार्टिंग 11 देखोगे तब से लेकर और जब तक फाइनल विसिल नहीं बजी है, कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आई। आपने रूबन एमरिम को, मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है, और मैं रूबन एमरिम को चाहता हूं कि रूबन एमरिम सक्सेसफुल मैनेजर बने इस क्लब में। लेकिन कल जो रूबन एमरिम ने यहाँ पर ब्लंडर किया है ना भाई, वो तो जस्टिफाइड ही नहीं है। देखो, क्योंकि कल जो टीम सिलेक्शन था उसमें उगारते का ना होना मेक्स नो सेंस, सीरियसली मेक्स नो सेंस। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि जब, चलो ठीक है, आपने नहीं उगारते को स्टार्ट दिया, मैं मान सकता हूँ, लेकिन जब आप 1-0 से ट्रेल कर रहे हो, तब आपने क्यों यहाँ पर प्लेयर्स जल्दी इंट्रोड्यूस नहीं किए? और फिर जब आपसे पोस्ट मैच में गर्नाचो को लेकर सवाल पूछा गया कि माउंट को क्यों स्टार्ट मिला, गर्नाचो को क्यों नहीं मिला, तो आपने बहुत ही बेबुनियाद से एक आर्ग्यूमेंट रख दिया कि सेमीफाइनल में इट वॉज गर्नाचो हु मिस द अपॉर्चुनिटी। यार बट गर्नाचो ने अपॉर्चुनिटी मिस की, आपके कौन से प्लेयर ने यहाँ पर आपको 10 on 10 परफॉर्मेंसेस दी हैं? तो मैच हारने के बाद एक ऐसा स्टेटमेंट दे देना एक यंग प्लेयर को लेकर, जो लिटरली यहाँ पर जब आया फील्ड के ऊपर वो एनर्जेटिक लगा, वो यहाँ पर इस उम्मीद से खेल रहा था कि यार मैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन सकता हूँ, मैं यहाँ पर गोल स्कोर करके मैच को लेवल हेडेड कर सकता हूँ। बट दैट वाज नॉट द केस। एंड मैंने इतनी वीडियोस बनाई इस मैच को लेकर, शायद चैंपियंस लीग में होता तो शायद इतनी ना भी बनाता, लेकिन मैंने इतनी वीडियोस बनाई इस मैच को लेकर, और हर वीडियो में मैंने एक ही चीज़ बोली, मुझे डर लग रहा है एंज पोस्टेकोग्लू के स्टेटमेंट से। एंड भाई हैट्स ऑफ टू हिम, वो वॉक द टॉक वाला जो एटीट्यूड था ना एंज पोस्टेकोग्लू का, परसों रात में भी जब उसकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हुई थी, जहां पर किसी जर्नलिस्ट ने अपने आर्टिकल में उसको क्लाउन बोल दिया था, तब उसने उस जर्नलिस्ट को और सारे मीडिया हाउस को यहाँ पर कॉल आउट किया दैट आई एम नॉट अ क्लाउन, आई हैव बीन अ चैम्पियन। और मैंने जितने भी साल कोच किया है जितने भी क्लब्स को, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैंने जो भी करियर बनाया अपने दम पे बनाया। और लिटरली एंज पोस्टेकोग्लू को स्पर्स अगर इसके बाद सैक कर देती है, तो स्पर्स मैनेजमेंट से बेवकूफ़ मैनेजमेंट और कोई नहीं होगी। स्पर्स फैंस को ये चीज़ समझनी पड़ेगी भाई, दे हैव गॉट अ वेरी गुड मैनेजर। उस बंदे ने कल, सोचो, सीजन की स्टार्ट में ये चीज़ बोली थी दैट आई हैव ऑलवेज डिलीवर्ड इन माई सेकेंड सीजन, आई हैव ऑलवेज वॉन समथिंग इन माई सेकेंड सीजन। ये उसका दूसरा सीजन था, उसने स्पर्स का 18 साल का सूखा खत्म किया ट्रॉफी का, और 1984 के बाद यहाँ पर स्पर्स ने पहली बार कोई मेजर यूरोपियन ट्रॉफी जीती है। अब उनकी ट्रॉफी कैबिनेट में 3 यूरोपा लीग आ चुके हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर चेल्सी की बात करोगे, उनके पास 2 यूरोपा हैं, 2 चैंपियंस लीग हैं, स्पर्स के पास यहाँ पर 3 यूरोपा लीग हो गई हैं। तो स्पर्स ने ना सिर्फ कल यूनाइटेड को हराया, एक स्टेटमेंट विक्ट्री निकाली, बल्कि इतने साल का जो उनका एक ट्रॉफी ना जीत पाने का एक वो जो टैग लगा रहता था उनके सर पे, भाई वो भी हट गया। एंड कल मोहम्मद सलाह ने, बहुत कम ऐसा होता है कि प्लेयर्स दूसरी टीम के जो हैं वो किसी और की सक्सेस के ऊपर यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करें, बट कल मोहम्मद सलाह ने भी वो ट्वीट करके एंज पोस्टेकोग्लू को जो डिजर्वेड प्रेज मिलनी चाहिए वो दी है। मैंने लास्ट ईयर एंज पोस्टेकोग्लू को बहुत कॉल आउट किया था कि भाई आप जो इतना ज़्यादा बोलते हो, आप वन डायमेंशनल मैनेजर हो, लेकिन कल उस वन डायमेंशनल मैनेजर ने प्रेग्मेटिक अप्रोच दिखाकर यूनाइटेड को लिटरली बुली किया। मुझे स्टैट्स लेकर मत आना कि तुमने 3 चांसेस बनाए, कोई फैन अगर यहाँ पर ये बोलेगा अरे बट स्पर्स ने लो ब्लॉक फुटबॉल खेलकर मैच जीत लिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई। स्पर्स ने मैच जीता, स्पर्स ने ट्रॉफी जीती, स्पर्स ने यहाँ पर जो टिकट टू चैंपियंस लीग था वो जीता, और इसमें उनका पूरा हक बनता है बिकॉज उन्होंने एक गोल स्कोर किया
फुटबॉल इज अबाउट आउटस्कोरिंग योर ओपोनेंट, नो मैटर आप 1 गोल से आउटस्कोर कर रहे हो, आप 5 गोल से कर रहे हो, या फिर आप 4 गोल से कर रहे हो। हमने सोचो इतना पोजीशन रखने के बावजूद यहां पर 1 गोल स्कोर नहीं कर पाए, तो किस बात का पोजीशन, किस बात का यहां पर आपका ब्रिलियंट फुटबॉल। और फुटबॉल तो वैसे भी हमारा बहुत ही ज़्यादा वाहियात था। इट वॉज जस्ट दैट मेरा यहाँ पर ये यूरोपा लीग जीतने का सिर्फ एक ही मोटिव था, एक ही यहाँ पर एक रीज़न था कि मैं क्यों जीतना चाहता था ये ट्रॉफी। पहली बात तो ये एक रे ऑफ होप बनता फैन बेस के लिए, ये एक लाइफलाइन बनता बहुत सारे प्लेयर्स के लिए, एंड डेफिनेटली फॉर रूबन एमरिम, बिकॉज इस सीज़न में रूबन एमरिम ने आने के बाद अभी तक बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे दिए नहीं हैं, यहाँ पर बहुत सारे रीजंस ऐसे नहीं दिए जहाँ पर मैनेजमेंट या फैन बेस उनके ऊपर अंधा भरोसा कर पाए। भरोसा ज़रूर करती है ये मैनेजमेंट, भरोसा ज़रूर करता है ये फैन बेस, इंक्लूडिंग मी, अब क्योंकि मैं तो देखो रूबन एमरिम को अगले 2 साल देने को तैयार हूँ, लेकिन अब क्योंकि रूबन एमरिम के पास जो आखिरी ऑप्शन था इस सीज़न को बचाने का, इस सीज़न से कुछ निकालने का और ट्रांसफ़र विंडो में अपने आप को बैक करवाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा जनरेट करने का, वो उन्होंने अपने हाथों से गला घोट के मार दिया कल उस टीम सिलेक्शन के साथ ही। और फिर अगर आप मैं इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात करूं परफॉर्मेंस की, मुझे सिर्फ कल 3 प्लेयर्स जीतने के लिए खेलते दिखाई दिए जो स्टार्टिंग 11 के थे, और वो 3 प्लेयर थे आपके लेनी योरो, हैट्स ऑफ टू हिम, वी हैव गॉट अ वेरी गुड प्लेयर लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँ, अगर यूनाइटेड की यही ट्रजेक्टरी रही ना जिस तरीके से वो खेलते आए हैं, रूबन एमरिम एंड यूनाइटेड विल लूज लेनी योरो, एंड दे विल लूज लेनी योरो फॉर गुड। उसके बाद द सेकंड प्लेयर दैट सिट्स इन दैट कैटेगरी जो जीतने के लिए खेला, दैट वाज हैरी मैगवायर। पीपल कॉलिंग आउट हैरी मैगवायर आफ्टर दिस डिफीट, वो बिल्कुल बेवकूफ़ लोग हैं। कल वो प्लेयर अगर ना होता पिच के ऊपर तो शायद हम और गोल कंसीड करते। एंड द थर्ड प्लेयर आई वुड से सरप्राइजिंगली, जो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, दैट वाज पैट्रिक डोरगू। पैट्रिक डोरगू वाज लिटरली ब्रिलियंट डिफेंसिवली, ही वाज वेरी वेरी गुड। कैसेमीरो वाज डिसेंट, ब्रूनो वाज हॉरिबल। देन यू टॉक अबाउट माजुरी वाज ऑल्सो गुड, अगर मैं वैसे बात करूं तो माजुरी वाज ऑल्सो डिसेंट, लेकिन वो पेस कंटेन नहीं कर पा रहा था। अमाद वाज एब्सोल्युटली पिस पुअर अलोंग साइड ब्रूनो फर्नांडेज। माउंट वाज एवरेज। हॉयलैंड फर्स्ट हाफ के जब तक हमने गोल कंसीड नहीं किया था तब तक ही लुक्ड डिसेंट, लेकिन सेकंड हाफ में यार पता नहीं हॉयलैंड को क्या हो गया, आई डोंट नो, एंड दैट हैज़ बीन द केस विद हिम द एंटायर सीजन। देखो क्या है भाई, अगले सीजन कुछ कंपटीशन नहीं है, अगले साल आपके पास सिर्फ लीग है और आपके 2 कप कंपटीशन है, कैरबाओ कप और एफए कप। अगर नेक्स्ट ईयर भी लेवल ऑफ परफॉर्मेंसेज यही रहते हैं, अगर रिजल्ट्स नहीं बदलते हैं, टीम में आप चाहे जो भी लेकर आ जाओ, तो भाई इस क्लब का फ्यूचर वही होगा जो नॉटिंघम फॉरेस्ट का था, इस क्लब का फ्यूचर वही होगा जो आज की डेट में एवर्टन का बन गया रह गया है, या फिर आप मान के चलो जो इतने साल यहाँ पर आपकी आर्सेनल ने, आपकी लिवरपूल ने फेस किया था। और लिवरपूल कितनी भी ख़राब थी, इतनी ख़राब कभी नहीं थी कि लिवरपूल यहाँ पर 16th या 17th बैठी होती। कहीं से निकलना है और कहीं पहुँचना है, तो भाई उस जर्नी के दौरान आपको अपना पाथ क्लियर होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। अभी इस मैनेजमेंट को, अभी इन प्लेयर्स को, एंड डेफिनेटली यहाँ पर मैनेजर को भी कुछ हद तक पता ही नहीं है। रूबन एमरिम सेक नहीं होंगे, लेकिन रूबन एमरिम ने ये बोला है कि अगर मैनेजमेंट और फैन बेस मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा है और उनको लगता है आई एम नॉट द राइट गाय, आई विल नॉट क्विट, बट यहाँ पर आई जस्ट लीव, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ देखो उसे मिल जाएंगी। ही इज़ अ डिसेंट कोच, वर्ल्ड क्लास नहीं कैटेगरी में रखूंगा मैं, बट ही इज़ अ डिसेंट कोच, उसको अच्छा जॉब मिलेगा, वो स्पोर्टिंग पे बहुत अच्छा कर भी रहा था, राइट। मतलब प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पर प्लेयर्स नहीं मिलेंगे। एंड कल एक बार वापस से आपके आंद्रे ओनाना ने ये चीज़ प्रूव कर दी, वाई वी मेड अ मिस्टेक बाय सेलिंग डेविड डेयर, एंड दैट वाज द नीड ऑफ द ईयर कि डेविड डेयर से मूव ऑन करके हमें एक बॉल प्लेइंग गोलकीपर लाना था। बट मेरे ख्याल में हमने बहुत ही गलत प्लेयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट डाल दिया दोस्तों, लिटरली। एंज पोस्टेकोग्लू को जितना यहाँ पर मैं क्रेडिट दूं उतना कम है, क्योंकि उसकी टीम ने यहाँ पर 176 पासेस में, सिर्फ 176 पासेस में यहाँ पर मैच जीत लिया। एक बिग चांस क्रिएट किया, वो बरी किया, एंड यहाँ पर मैच सील कर लिया। और गोल भी सोचो किस प्लेयर ने स्कोर किया, ब्रेनन जॉनसन, जिसने लिटरली पूरे सीजन में गाली खाई है स्पर्स फैन बेस से। भाई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कि आपने पूरे सीजन में क्या किया, अगर आप उस गिवन डे पे जिस दिन सबसे ज़्यादा आपको क्रेडिट या फिर सबसे ज़्यादा आपको एक गालियाँ पड़ सकती हैं, अगर आप उस दिन डिलीवर कर दो, और आज स्पर्स की टीम ने वही किया है। मैं आखिरी के जो 5-6 मिनट है वो अपनी टीम के बारे में बात करके उसको क्लोज करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, यूनाइटेड फैंस, वी नीड टू एक्सेप्ट दैट वी आर नॉट इवन मीडियोकर, वी आर एब्सोल्युटली पैथेटिक। ये मानना पड़ेगा, जब तक हम ये नहीं कबूल करेंगे तब तक हम यहाँ पर इस
जोन से नहीं निकल पाएंगे कि ये प्लेयर्स अगले साल अच्छा कर देंगे। उम्मीद मत रखो, इट्स बेटर नॉट टू हैव एक्सपेक्टेशंस, ऑल्दो इट्स ईजियर टू से बट यहाँ पर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। बट यहाँ पर सच्चाई यही है कि अगर आप अभी मुझसे पूछोगे कि आपको कितनी उम्मीद है यहाँ पर कि नेक्स्ट ईयर में जाके मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा कर लेगी, ये पोजीशन फिनिश कर लेगी, अब लिटरली इस मैच के बाद मुझे कोई रत्ती भर उम्मीद नहीं है इन लोगों से। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मुझे बोलनी पड़ेगी वो ये है कि यहाँ पर रूबन एमरिम ने इस सीज़न में बहुत सारे रीजंस वो दिए जहाँ पर फैन बेस उनके ऊपर भरोसा कम जता पाएगा। अगले सीज़न में प्री सीज़न टूर से लेकर सीज़न एंड होने तक रूबन एमरिम को एक चीज़ करनी है, अपनी फिलॉसफी इम्प्लीमेंट तो करनी है, लेकिन मैच जीतने के तरीके भी ढूंढने हैं। तीसरी चीज़, उन प्लेयर्स को क्लब से निकालो जो लिटरली क्लब के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर सकते, और उसमें मोर देन 50% ऑफ द स्क्वाड अभी स्टैंड करता है। वी नीड अ न्यू नंबर 9, हॉयलैंड इज़ नॉट गुड इनफ, देन वी नीड अ न्यू गोलकीपर, ओनाना इज़ नॉट गुड इनफ, यू नीड, इन माई ओपिनियन, यू नीड आई थिंक एक प्रॉपर विंगर भी, कुनिया आ रहा है, इट्स गुड, एंड देन मिडफील्ड में यू नीड अ बॉल टू बॉक्स और अ बॉल कैरियर। तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखो मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोगों का ये तीसरा या चौथा फाइनल था, मेरा ये छठवां फाइनल था, एंड पता है अब इस फिनाले ने क्या कर दिया है कि यार कहीं एरिक टेनेक को सैक करके हमने गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एरिक टेनेक ने 3 फाइनल खेले जिसमें से 2 जीत गए, बट लोग ये भूल रहे हैं भाई कि यूरोप के फाइनल्स में और आपके डोमेस्टिक कप के फाइनल्स में बहुत फ़र्क होता है, तो वो वाला पॉइंट तो बचता ही नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर गलती हमारे एंड से हुई, हम ओवर कॉन्फिडेंट थे, हम कॉकी थे, हमारे प्लेयर्स कॉकी थे, स्पर्स हम्बल थी, एंड स्पर्स ने मेहनत करके इस मैच को निकाला है। देखो कहना बहुत कुछ है, बट क्योंकि कैमरे की बैटरी भी डेड हो रही है, मेरी अभी ट्रेन भी है, ये मैं अभी 5:30 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 6:15 की मेरी ट्रेन है, तो मैं बाकी की जो बातें हैं वो वीडियो में तो नहीं समराइज़ कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, बट डेफिनेटली रात में स्ट्रीम के ऊपर बैठकर हम इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे इन डेप्थ। बट मैं जाते जाते एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, अगर तुम्हें ट्रोल मिल रहा है तो तुम्हें मुझे ट्रोल मिल रहा है, हम डिज़र्व करते हैं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं बैठ के उन ट्रोल्स का जवाब ज़रूर दूंगा, एक्सेप्ट करूँगा, बिकॉज मेरी टीम ने मुझे रीजंस दिए हैं ट्रोल होने के लिए, और कहीं ना कहीं मैंने भी अपनी टीम के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस शो करके ट्रोल रिसीव करने का एक रीज़न दिया है लोगों को। उसके साथ ही साथ हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नो, वी आर नो लॉन्गर द बिग फिश, वी आर नो लॉन्गर द बिग क्लब, वी आर अ क्लब दैट इज़ नॉट इवन मीडियोकर, एंड जिस दिन ये चीज़ एक्सेप्ट कर लोगे उस दिन मेरे ख्याल में रिजल्ट्स भी ईजी टू डाइजेस्ट हो जाएंगे। बट दिल टूटा है, बट रो नहीं रहा मैं, क्योंकि मुझे पता था ये चीज़ हो सकती है, ये इज़ पॉसिबल है। बट अगेन वीडियो खत्म करने से पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी स्पर्स फैन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू बिकॉज यू डिजर्व दिस, यू हैव बीन थ्रू अ लॉट, हमजा तुमने सफ़र किया है, तुम बिल्कुल ये सक्सेस, ये विक्ट्री डिजर्व करते हो। बाकी बची बातें मैं रात में स्ट्रीम के ऊपर बैठ के डिस्कस करूंगा बिटवीन यू एंड मी, अकेले बैठूंगा, बात करूंगा, एंड देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट, बहुत भरा बैठा हूँ, बहुत कुछ है बोलने को। मिलता हूँ रात में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, अब द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी, मैन यूनाइटेड।